और मैं इन्हें बधाई देता हूँ और इस निर्णय को मैं सम्मान करता हूँ। और इसलिए करता हूँ कि जिस भारतीय राजनीति को परिवर्तन के लिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया था, समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ था, जो चीज़ें वो सपने थे वो नहीं पूरे हुए और किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी डिफॉल्ट गवर्नमेंट के रूप में आई, कांग्रेस की गलत नीतियों के नाते आ गई थी। और ऐसा हो गया कि आज देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, झूठ प्रपंच का एकदम सरकार हो गया है, लूट तंत्र हो गया। इस देश में रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए और तीनों पर कुछ नहीं हो रहा, खाली तमाशा हो रहा है। बेचारे GST लागू करके बर्बाद कर दिया, नोटबंदी करके बर्बाद कर दिया। आज के दिन में तमाम देख लीजिए क्या होता है, रिजर्वेशन। तो आज के दिन में जो भी सिस्टम है, मैं दोनों पार्टियों को बधाई देता हूँ। और जिस तरीके से काम आज हुआ है, 25 साल पहले जो हुआ था कि मिले मुलायम कांसी राम हम जय श्री राम, तो जय श्री राम के नारे पर आए बेचारे, भगवान के नाम पर आए और टेंट में रह गए और ये लोग बेचारे बिल्डिंगों में आज के दिन में ऐसे घूम रहे हैं। आज के दिन में जो सिस्टम है, किस तरीके से कैद है, CBI के अंदर खुद CBI का छापा हो रहा, कितना बड़ा शर्म की बात है। CBI का बदला जा रहा अधिकारी, उसे बेचारे सस्पेंड किया जा रहा, उसे हटाया जा रहा, उस छुट्टी पर आज के दिन में रिलीव कर लिया। किस तरीके से आज के दिन में जनता को गुमराह करने की बात की जा रही। 15 लाख के नाम पर उन्होंने वोट ले लिया, काला धन के नाम पर वोट ले लिया। काला धन लाने गए थे लेकिन बेचारे कर्जा लेके चले आए, 3000 करोड़ रुपये मूर्ति लगा दिया और एक एक आदमी पर कर्जा ला दिया। इस तरीके से कहे थे कि हम राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश के लोगों को, इस देश का नीति उद्योग नीति सही करेंगे। विदेशी माल, चाइना जिससे हमने लड़ाई लड़ा, जो देश की इकोनॉमिक पॉलिसी है जो विदेश में जा रहा है, ये सारा कुछ हम लोगों ने संविधान को बचाने के लिए जनता के हितों में निर्णय लिया गया। जहाँ तक रह गया कि हमारी पार्टी का सवाल है, हमारी माननीय अखिलेश जी से वार्ता हो चुकी है और समाजवादी पार्टी के साथ हमने मिलकर चुनाव लड़ा 2018 का और 2000 कैराना, नूरपुर, फूलपुर और आप देखे होंगे कि गोरखपुर बड़ा परिवर्तन हुआ है यहाँ और फिर परिवर्तन 2019 में होगा। और माननीय अखिलेश जी से वार्ता हो चुकी है हमारी कि सम्मानजनक ढंग से हम लोग अपने सिंबल से निषाद पार्टी कुछ सीटों पर चुनाव लड़के जाएगी और यहाँ हम लोग सीटों के लिए नहीं, जनता के हितों की रक्षा के लिए, गरीबों का अधिकार दिलाने के लिए। और हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है, जो आरक्षण की विसंगति है जो संविधान में लिखा हुआ है, तो संविधान में लिखा हुआ जो आरक्षण जो योगी मोदी खुद कहे थे कि हम करा देंगे, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं की, बल्कि घोषणा पत्र का एक पन्ना भी नहीं लागू किया, एक पॉइंट भी नहीं लागू किया, एक लाइन भी नहीं लागू किया। और मैं सम्मान करता हूँ जो रिजर्वेशन दिया उन्होंने 10% कि गरीबों को मिलना चाहिए। तो इससे साबित हो गया कि गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है। तो जो बहुत लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, रेल ट्रैक और सड़क पर तमाम लोग जो लिखे, आरक्षण विसंगति दूर करने का एक तरीका है। आरक्षण का जो मामला है, जो संविधान में अम्बेडकर साहब ने जिस समय संविधान सभा में पास हुआ था, उसमें आया था कि आरक्षण एक प्रतिनिधित्व का मामला है कि जिस समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व अगर लोकसभा विधानसभा में नहीं है तो वो प्रतिनिधित्व उनका होना चाहिए और प्रतिनिधि ऐसा प्रतिनिधि हो जो उस समाज के लोगों का हक हिस्सा उनको भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। तो ये रिजर्वेशन खाली पैसा के लिए नहीं था, आर्थिक उन्नति के लिए नहीं था, बल्कि संविधान में मिले हुए हक अधिकार, संविधान के द्वारा उन्हें न्याय, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य दिए जाए। तो हमें उम्मीद है कि जो OBC है, SC ST है और जितने लोग और जो भी गरीब तबके के लोग हैं, उनकी जितनी भी जातियां इस देश में जो जाति प्रधान है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी को पिछड़ी जात का लेबल लगा के प्रधानमंत्री बनाए थे, अभी भी तमाम जातियों का समीकरण तमाम इन्होंने जो भी अमित शाह वगैरह का देखोगे, इसका बनाया, इसका मोर्चा बनाया, इस जाति का मोर्चा बनाया, अनुसूचित का मोर्चा बनाया, ये मोर्चा बनाया, तमाम मोर्चा बनाकर जातियों को जो डिस्टर्ब राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं, अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि मरी हुई पार्टी एक साथ हो रही, कुछ नहीं हो सकता। अब कौन मर रहा है तो आपके सामने है कि मरी पार्टी कौन है, आपका इनके सामने कौन है, कौन मर रहा है, देख रहे हैं। 2 मुख्यमंत्री एक बार हार रहे हैं। अगर इनका विकास बोलता तो मुख्यमंत्री तो नहीं हारते ना, गोरखपुर, कैराना, फूलपुर और 3 प्रदेश नहीं हारते। तो मर कौन रहा है, खुद ही अपने नीतियों से मर रहे हैं, अपने कर्मों से रहे हैं। हम कहते हैं, ये कहते हैं कि साहब ये गरीब है, हम कहते हैं 16,000 करोड़ रुपए अगर अमित शाह के बेटे के पास जा सकता है तो उसी मशीन को गरीबों को लगा दो, उनके पास भी आ जाए ना। उनका शिक्षा, रोजगार, आखिर जो उन्होंने कहा था शिक्षा मित्रों को हम देंगे, सारे संविदा कर्मचारियों को देंगे, तो एक भी तो कर्मचारी नहीं, एक भी भर्ती इनकी सही हो। क्या देखे, क्या नंगा नाच हो गया कि भर्ती में जो आदमी
इम्तहान नहीं देने गया, उसके घर नियुक्ति पर पहुंच गया बेचारा, जो 112 नंबर पाया हो उसे 12 नंबर दे दिया गया, और जो 12 नंबर पाया उसे 120 नंबर दे के पास कर दिया जाए। इतना बड़ा कितना घोटाला है, किस तरीके से काम है। तो मरे तो ये हैं, इनकी आत्मा मरी हुई है, इन लोगों का जो जमीर है वो मरा हुआ है। अगर सही माने में राष्ट्रवाद के नाम से आए थे तो राष्ट्र के निर्माण की बात होना चाहिए ना, राष्ट्र का पैसा विदेश में क्यों जा रहा है। अब हम अगर बात करें कि निषाद पार्टी का, तो निषाद पार्टी अपने निषाद का, इसका पूरा नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल है। और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल कहता है कि जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसके समस्याओं का हल होता है, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसके समस्याओं का हल नहीं होता है। और आज के दिन में आर्थिक स्रोतों पर कब्जा करने वाले गिरोह को हम सत्ता कहते हैं। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी जितने आर्थिक स्रोत हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मान लीजिए, सोना चांदी हीरा मोती अब्रक जितने भी हैं आप देख लीजिए, बहुत हैं, पानी है, 2G है, 3G है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा इन लोगों का, कोल ब्लॉक है, सारे पर कब्जा कर लिया इन लोगों ने। आज के दिन में जो हमारा उपक्रम है उससे बहुत पैसे आते हैं, कर लगा दिया, कर मतलब हम मानते हैं कि कर मतलब होता हाथ, वो उसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ। तो मैं बधाई देता हूँ कि कम से कम वोटों के बिखराव रोकने के लिए हम 2018 में चुनाव लड़े। तो वोटों के बिखराव में एक समय कांशीराम और माननीय मुलायम सिंह यादव इकट्ठे हुए थे, और वो इकट्ठे हुए थे तो एक नारा आया था, मिले मुलायम कांशीराम हवा मंगे जय श्री राम। और जय श्री राम का नारा लगा के केंद्र की सत्ता और राज्य की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी आकर ऐसा झूठे जुमले 15 लाख लाएंगे तो फलाने करेंगे तो ये देंगे, रोजगार देंगे, तो ये सारा राष्ट्रवाद है, तो ये है वो है, सारा काम एक भी अपने घोषणा पत्र का 1% भी लागू नहीं किया। उसका नतीजा क्या होगा कि GST लागू हो गया, गरीबी बढ़ गई, नोटबंदी कर दिया, किसान विरोधी नीति लाई, किसान बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार इतने हो गए कि सारे फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। तो इस देश के समाज हित में, राष्ट्र हित में और संविधान की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने, इन्होंने वादा किया था कि हम आरक्षण देंगे, ये सारा के खिलाफ हमें भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हमें मुहिम छेड़ा था। और जिससे हमें था कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, निषाद पार्टी, पीस पार्टी सब और मिलकर हम लोग गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, गोरखपुर चुनाव जीते। और उसका रिजल्ट रहा कि रिजल्ट आने के बाद लोगों के मन में आया कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी सब आ गया। माननीय अखिलेश जी से हमारी वार्ता हो चुकी है, उससे पहले वार्ता हुई, उन्होंने कहा भाई देखो सम्मानजनक ढंग से हम आपके साथ रहेंगे और हम अपने शेयर में से आपको देंगे। और हमें उम्मीद है कि अपने बातों पर माननीय अखिलेश जी खड़े उतरे थे 2018 में, और हम भी खड़े उतरे थे। तो हम लोग इस उम्मीद के साथ हैं कि आगे अभी तो सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले 37 सीटों पर लड़ने की बात हो रही थी, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 38 सीटों की बात कही गई है। क्या आपको कितनी सीटें मिलेंगी? हम लोग सम्मानजनक हैं, हम लोग देखो सीटें के लिए नहीं हम लोग राजनीति की है, हम लोग समाज और जनता के हितों की रक्षा के लिए हम लोगों ने राजनीति की है। और ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल है, निर्बलों को कैसे अधिकार मिला, शोषितों को कैसे न्याय मिले, इस न्याय के लिए हम अपने आरक्षण के मुद्दे पर, तो समाजवादी पार्टी से मेरी बात हो चुकी है। और ये सीटें शेयर था कि अभी तो था कि गठबंधन ही नहीं होंगे, अब शेयर में है, बात हो गई है। और हमें माननीय अखिलेश जी से की तरफ से है और सब मिलेगा। और सर निषाद पार्टी जो अपने चुनाव चिन्ह पे इस बार हम अपने चुनाव चिन्ह से नहीं, चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे और अपने सिंबल से, निषाद पार्टी अपने सिंबल से चुनाव लड़के कुछ सीटों पर लोकसभा में जाएगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। पिछले बार जो गठबंधन गोरखपुर का हुआ था वो सामान्य गठबंधन था, और उसमें कई पार्टियों ने मिल कर किया था वो। और एक ही चुनाव चिन्ह होगा, चाहे किसी के साथ हो, कई पार्टियाँ एक साथ लड़ती हों, तो वो जो अब हमारा सिंबल उस समय नहीं था, क्योंकि उस समय तो हम तो 2016 को मैंने पार्टी रजिस्टर हो गई। और अभी कम समय से हम लोग राजनीति में ये 4 बार सत्ता में रहे हैं, बहन जी रहे हैं, 5 बार ये रहे हैं, तो पुरानी बड़ी पार्टियाँ हैं, बड़ी पार्टियों के साथ छोटी पार्टियों को सम्मान दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार हम अपने सिंबल से हमारी पार्टी चुनाव लड़के जाएगी, हम उसमें दिखाते हैं। और समाजवादी अपने सिंबल से लड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी अपने सिंबल से लड़ेगी, लेकिन वोट का जो शेयरिंग होगा वो जहाँ जहाँ जो लड़ेगा उसी हिसाब से सब लड़ेगा। सर मोदी सरकार ने 10% सवर्ण आरक्षण की बात कही है, क्या लगता है चुनावी सुनना या फिर जो 10% का आरक्षण सोनों को दिया, क्योंकि यही लोग पहले विरोध करते थे और अब सोनों को 10%। अब चूँकि नोटा दब गया, उनका लोटा डूब गया छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, तो अपने लोगों को लुभाने के लिए, चूँकि सबसे ज़्यादा बेरोजगार तो ऊँची जातियों में सवर्णों के बच्चे हैं, रिक्शे वाले का, गरीब का, तेली बड़ी लोहार का, पिछड़ी जातियों को तो बैक गियर लगा हुआ,
वो कहाँ बेचारे पढ़ पाते ठीक ढंग से, उन्हें कहाँ रोजगार है। बेरोजगार तो ऊंची जातियों के लोग हुए थे, नाराज उनके लोग हुए थे। और इस आरक्षण के मुद्दे को छेड़कर मोदी ने, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, लेकिन ये भी याद दिलाता हूँ कि उन्होंने कहा था गंगा पुत्रों का, और योगी जी ने भी कहा था गंगा पुत्रों का उनका अनुसूचित जाति का दायरे में देना चाहिए, तो संविधान में मिला हुआ इससे ये हुआ कि अगर ये कहते हैं कि नहीं आरक्षण आर्थिक आधार पर है, तो अगर इसके मतलब गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है, तो जितने भी गरीब हैं और भी जातियों में उनके आरक्षण देने में क्यों मतलब भाग रहे हैं? इसके मतलब उन्हें गरीब रखना चाहते हैं और अपने कुछ लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए अगर इसके आरक्षण के न देने का नतीजा रहा कि 4 सीटें यहाँ आ रहे हैं और अभी प्रदेश आ रहे हैं, 2019 भी आ रहे हैं। अमित शाह ने गठबंधन को ढकोसला बताया। अभी वो ढकोसला में तो खुद ही अगर उनका सही में उन्होंने कहा था सबका हाथ सबका विकास, लेकिन क्या किया अमित शाह के बेटे को देख लो क्या है, कितने करोड़ रुपया का 1000 करोड़ रुपया। मैं कहता हूँ वही मशीन दूसरे को दे दें। ढकोसला क्या ही तो उन्होंने कहा राम मंदिर बनाएंगे, कहाँ चलेगा क्यों बेचारे मंदिर जी, और मंदिर अभी वो कैंप में पड़ा हुआ, इनके महल बन गए। तो ढकोसला तो यहाँ की ढकोसला, एक ढकोसला उसे कहते हैं कहा कुछ जाए और किया कुछ जाए। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र का एक भी कोई लागू किया हो, इन्होंने मछुआ आयोग भंग कर दिया, अपना मछुआ प्रकोष्ठ भंग कर दिया, सारा वोट लेने के नाम पर सूट बन सकते हैं। ये ढकोसला का जुमलेबाज हैं। किस तरीके से आप देखो कि देश के साथ है, कहे थे 15 लाख लाएंगे, काला धन लाएंगे, और क्या ला दिया, 30,000 करोड़ रुपए मूर्ति ला दिया, एक आदमी 2.5 करोड़ रुपए का कर्जा ला दिया। तो कर्जा लेने के लिए थोड़ी इन्हें भेजा गया था, ढकोसला नहीं, ये तो 4 बड़ी पार्टी है। और ढकोसला रहा था तो गोरखपुर कैरानपुर कैसे हार जाते हैं, आपके सामने रिजल्ट है ना। तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं तो रसगुल्ला तो खिलाएंगे नहीं, ऐसे ही सब बोलेंगे जैसे लोग डिस्टर्ब हैं। और ये लोग हमेशा गुमराह करने का काम करते हैं, गुमराह करके लोगों को हिंदू मुसलमान पर लड़ाते हैं। इसके लिए एक कहानी है कि एक जानवर भैंस है और दूध देती है, उसके गले में घंटी बांध के रखते हैं, इसलिए कि कल चोर लेके जाएगा तो घंटी बजेगा, उधर दौड़ाएंगे, भैंस और चोर दोनों पा जाएंगे। लेकिन चालाक चोर जो होता है घंटी खोल कर पूरब लेके दौड़ता है, भैंस पश्चिम चली जाती है। तो गांव वाले चाहते हैं घंटी जिधर जा रही है उधर ही हमारा माल भी जा रहा, तो दौड़ते और चोर घंटी छोड़कर भाग जाता और गाँव वालों के हाथ में घंटा मिलता और वो चोर उधर ले चला। तो उसी तरीके से मोदी हमारे लोगों को घंटी बजा के अयोध्या पहुंचाना चाहते हैं भगवान के दरबार पर, और संविधान पर कब्जा करके सारे आर्थिक स्रोतों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। तो इस तरीके से जुमलेबाज धोखेबाज तो यह है कि इस तरीके के समझौता देकर भगवान के लिए शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य चाहिए, इस पर चर्चा तो कभी हुई ना कोई बजट है ना कोई काम है। बिना इम्तहान के, बिना एग्जाम के नियुक्ति पत्र मिल जा रहा है, और जो बेचारा जो पास है उसे फेल किया जा रहा है, जो फेल है उसे पास किया जा रहा है। तो इनकी कोई भी भर्ती तो नहीं हुई ठीक से, और किस तरीके से नंगा नाच जा रहा है। जितने भी आर्थिक स्रोत हैं, जैसे ताल घाट नदी मूरख बालू सब पर कब्जा, जितने भी पैसे आर्थिक स्रोतों पर कब्जा, तो इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए ना। जनता मतलब जनता के लिए होना चाहिए, सब जनता ने सबक ठीक को देखते हो किस तरीके से आपको इस देश के भविष्य के लिए गठबंधन बहुत जरूरी था। 85% लोग तो इस देश में सहारा हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं, जिन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं रह गई भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे सब लोगों के को ख़त्म करने के लिए जो परिस्थिति ताकतें हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकत है, जो देश को बांटने में हिंदू मुसलमान और तमाम लोगों के साथ जुमलेबाजी करके देश को काले धन के नाम पर सरकार लाएंगे, 15 लाख देंगे, झूठ बोल के सरकार आएगी। घोषणा पत्र का एक भी लाइन नहीं लागू करे, ऐसी सरकार को बदलने के लिए गठबंधन ज़्यादा जरूरी था। मैं बधाई देता हूँ बहन जी को और मनी अखिलेश जी को, कम से कम एक लंबे अंतराल पर जो दूर थे और लोगों का बिखराव था, उसका रिजल्ट जो है भारतीय जनता पार्टी आ गई थी। तो इस पर इकट्ठा होने से अब हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। जहाँ तक निषाद पार्टी का सवाल है, और निषाद पार्टी से हमारी माननीय अखिलेश जी से वार्ता हो चुकी है, निषाद पार्टी अपने सिंबल पर और अपने चुनाव चिन्ह से और कुछ सीटों पर जो सम्मानजनक सीटें हैं, अखिलेश जी उसे अपने सीटों में से अपने शहर में से देंगे, और उससे लड़कर निषाद पार्टी इस बार लोकसभा में जाएगी और अपने मुद्दों पर, अपने जो निर्बल शोषित हमारा शोषित वर्ग के लिए हिस्सा दिलाएगी। हमें उम्मीद है कि 2018 में जो उपचुनाव हुआ था तो माननीय अखिलेश जी अपने वादे पर खड़े उतरे थे, मैं भी अपने वादे पर खड़ा उतरा था। तो हमें उम्मीद है कि आगे भी हम लोग खड़ा उतरेंगे, और ये गठबंधन जरूरी है। और गठबंधन का उम्मीदवार होगा, चाहे सपा का हो, चाहे निषाद पार्टी का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का, वो सभी पार्टियां हम लोग इकट्ठे होकर वोट शेयर करके इकट्ठा करके इस परिवर्तन के लिए
क्योंकि जनता और समाज के हित में निर्णय लिए जाते हैं। और ये जो गठबंधन हो रहा है वो पहले था कि पहले बहन जी हमारा हो जाए, फिर हम लोग बैठते हैं, तो 2-4 दिन में हम लोग इकट्ठे बैठेंगे, फिर उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, आपके सामने बताया जाएगा। तो क्या लगता है जिस तरीके से 38 का संख्या हो गई है, तो क्या लगता है कि आपको मिल पाएगा? निश्चित रूप से माननीय अखिलेश जी से हमारी वार्ता हुई है, और अखिलेश जी ने कहा मैं पहले मैं बहन जी को जो कहते हैं बहन जी गठबंधन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, पहले हमारी उनकी वार्ता हो जाने दीजिए, फिर हम लोग बैठ के बात करेंगे। और जैसा भी रहा 2017-2018 में हम लोग माननीय अखिलेश जी के साथ थे, और फिर आगे भी हम अखिलेश जी के साथ रहेंगे। बेशक पिछली बार जो है वहाँ एक ऐसी परिस्थिति थी कि नीरज निषाद को साइकिल चुनाव चिन्ह से लड़ना पड़ा, क्योंकि गठबंधन तब भी था, सपा और पीस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने ऐलान भी किया था, और 100% वोट लोगों ने दिया और एक परिवर्तन लाया, और उसका रिजल्ट रहा कि आज गठबंधन है। उस समय हमारे पास सिंबल नहीं था, इस बार हम अपने सिंबल से चुनाव जो हमारी सीटें मिलेंगी वो अपने सिंबल से चुनाव लड़के जाएंगे, और हमें उम्मीद है, और जिस तरीके से वार्ता हुई है और आगे इसका रिजल्ट आएगा, और हम लोग आगे क्या अखिलेश जी से आपसे बात हुई गठबंधन के बाद, या मुलाकात होने का कुछ समय मिला? नहीं, अभी तो आज थे, उन्होंने कहा तो पहले हमारी बहन जी से बात हो जाए, उसके बाद हम लोग बैठते हैं। तो अभी तो गठबंधन के बाद अभी पहले आपसे मुलाकात होगी, फिर समय से जाएगा, बैठेंगे हम लोग, मिल बैठ कर आगे रणनीति बनाएंगे। चूँकि कहा गया है कि राख तले चिंगारी रख, तो पर्देदारी रख, और अमन जरूरी है लेकिन जंग की भी तैयारी रख। इस काम में हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन खड़ा करने के लिए, लोगों को बिखराव रखने के लिए, और देश में राजनीति से क्या लाभ है, क्या हानि है, आरक्षण एक दवा है, गरीबी एक बीमारी है, जिससे कैसे दूर हो सकता है, उस आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को, तो इसमें मैं लगा हुआ हूँ, और संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में हमारा हर जिले में, हर विधानसभा में। क्या संख्या को लेकर कुछ बात हुई? निश्चित रूप से संख्या का कोई मतलब नहीं है, हम जितनी सीटें जीत सकते हैं और कितनी सीटें हम लोग लड़के जीत सकते हैं, उस पर बात हो चुकी है, और उस पर हम लोग रणनीति की तरह जैसे गोरखपुर में रणनीति अपनाए थे उसी तरीके से रणनीति अपनाएंगे। इस बार इतना कहेंगे कि ये निषाद पार्टी अपने सिंबल से चुनाव के कुछ सीटों पर जाएंगे, और जो सम्मानजनक होगा, और सीटों में पहले माननीय अखिलेश जी जब थे तो उनका 80 सीटें थी, और अभी बहन जी भी आ गई हैं, तो सीटों की संख्या कम हो गई है, तो उसी हिसाब से हम सम्मानजनक तब भी सम्मानजनक सीटें देते हैं। अच्छा, अब उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव से उनसे 2018 चुनाव में हुआ था, लोकसभा चुनाव में, इस बार भी उनको सम्मानजनक सीटें मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अब जो ये गठबंधन के बाद में निषाद पार्टी ने जो अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन किया था, उसको लेकर सम्मानजनक बात कही है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ लाल चंद, हिंदी खबर, लखनऊ। 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये सब शुरुआत हुई थी इसकी गोरखपुर के लोकसभा उपचुनाव से। राष्ट्रीय निषाद पार्टी के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर लड़े थे, और वहीं से ये फार्मूला निकला। हमारे साथ राष्ट्रीय निषाद पार्टी के संजय निषाद जी। ये बताइए, आपको क्या मिला है इस गठबंधन में? बहुत कुछ मिला, और जिस वोटों के बिखराव के लिए रोकने के लिए हम आए थे, 2017 में बिखराव हुआ, 2014 में बिखराव हुआ, उसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी है। 2018 में वोटों को इस गठबंधन में आपको क्या मिला? नहीं मिलेगा, जो कि माननीय अखिलेश जी से हमारी जो वार्ता हो चुकी है, और उन्होंने पहले भी कहा था कि जो भी पहले हमारी बहन जी से वार्ता हो जाने दीजिए, उससे जो भी होगा, और मैं अपने सीटों में से, अपने शेयर से मैं आपके पार्टी को शेयर दूंगा। तो जो माननीय अखिलेश जी से चूँकि वार्ता के अनुसार हमें तो उम्मीद है, क्योंकि 2018 में जो वादा उन्होंने किया था वो भी अपनी बातों पर खड़े उतरे थे, हम भी अपनी बातों पर खड़े उतरे थे। फिर भी कुछ संख्या भी तो होगी। निश्चित रूप से अभी हम लोग रणनीति के तहत चुनाव जीते थे 2018-2000, तो 2019 में हम लोग रणनीति के चुनाव, हम लोग संख्या के नहीं बदलाव के हैं, हम लोग समाज और जनता के हितों की रक्षा के लिए हम लोग पार्टी में। तो संख्या भी तो मायने रखती है, बसपा भी सब 38 पे आई, सपा पे 38 है, तो आपकी कितनी संख्या होगी? सपा 5 बार सरकार में सत्ता में रही है, बसपा 4 बार सत्ता में रही है, और उसके साथ वो मजबूत बड़ी पार्टी रही है, और वोट बैंक उन्होंने अपने वोटों की गिनती करा चुकी है। अभी मैं 16 अगस्त 2016 से मैंने पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया, पहली बार चुनाव हमने लड़ा 2017 फिर भी होगा ना 1, 2, 3 कुछ भी निश्चित होगा रूप से। ना। अभी हमने निश्चित रूप से मैंने बता दिया कि सम्मानजनक सीटें होंगी, और सम्मानजनक में कितना होगा? सम्मानजनक में मैंने बताया ना कि उन्होंने कहा है जो सीटें आप जीत सकते हैं और हम जीत सकते हैं,
हम लोग बैठेंगे अभी। तो और जो कुछ स्टडी की होगी ना कितनी सीटें हम जीत निश्चित सकते रूप हैं? से मैंने अभी आ रहा है सर्वे करके और अपने लोगों को लगा रखा, क्योंकि हमने तो पूरे 403 विधानसभाओं में हमारा बूथ अध्यक्ष है, बूथ लेवल कमेटी है और हमारा जिला कमेटी है। एक बात बताइए निषाद जी कि क्या आप अपनी पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के साइकिल पर सवार होंगे? नहीं, सवार तो जैसे होना हो तो साइकिल पर सवार है। हम निर्बल इंडियन शोषित हमारा हम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमें जो सीटें मिलेंगी वो हमारा पार्टी का सिंबल होगा और हमारा कैंडिडेट होगा और वो कैंडिडेट जीतकर हमारा सुनिश्चित होगा वो लोकसभा में अपने निषाद पार्टी अपने सिंबल पर जीत कर जाएगी। मतलब आप साइकिल चुनाव निशान नहीं, पर निषाद साइकिल पार्टी के लोग नहीं लड़ेंगे? नहीं, साइकिल चुनाव चिन्ह के लोग अलग लड़ेंगे और निषाद पार्टी अपने चुनाव पर अलग लड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी क्योंकि आपकी बेटे साइकिल से चुनाव लड़े इसीलिए कंफ्यूजन बन रहा है। उस समय एक्चुअल में हमारे पास सिंबल नहीं था, क्योंकि अभी हमारा जब 11% वोट मिल जाता है और विधायक हो जाते हैं तो सिंबल फिक्स हो जाते हैं, तो सिंबल न रहने की वजह से फिक्स, क्योंकि हम अगर सिंबल हमारा होता तो हम अपने सिंबल पर लड़े होते, सिंबल बाद में मिलता, क्योंकि आम चुनाव में हमें सिंबल पहले मिल जाएगा, इसलिए हमें अपने सिंबल से निषाद पार्टी पर संख्या नहीं बताएंगे? नहीं, संख्या अभी हम दोनों आदमी तय करेंगे, लेकिन निश्चित है सम्मान